ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती है, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी। क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह यह भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती? 2007 में बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में किस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इस बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। चुनाव से पहले हम लोगों के खाते में उनके कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों को, सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीढ़ी जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो, सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे तो उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है। बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं। बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपये और मिले। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलती। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया कि अगर हमारी माताएं बहन जो उत्तर प्रदेश की थी उन्होंने जो पैसा खोया है 500 अगर हिसाब लगाए तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं। तो 12 महीने देना है, 3,000 तो कितना हो, 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। और समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। दिसंबर में पिछले साल यानी 8 महीने पहले अखिलेश यादव ने आज तक के ही मंच पर इस बात पर जोर दिया कि बिहार का परिणाम महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए जाने से बदला गया। क्या वाकई ऐसा संभव हुआ? हमने बिहार के चुनाव नतीजों का दोबारा अध्ययन किया, जिसमें पता चलता है कि एनडीए सरकार ने बिहार की 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद जो नतीजा दिखा, बिहार में पहली बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ। जानकार इसकी वजह वही 10,000 रुपए वाली किश्त को मानते हैं।
पुरुषों के मुकाबले बिहार में महिलाओं ने 10% ज्यादा वोट दिया। बिहार की करीब 130 सीट पर महिला वोट पुरुषों से ज्यादा रही। इसमें 114 सीट एनडीए ने जीते, यानी 88%। एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर के बीच का अंतर उन जिलों में ज्यादा दिखा जहां महिला वोटरों की हिस्सेदारी ज्यादा, मतलब 51% से 55% के बीच थी, और उन जगहों पर कम था जहां पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग संख्या लगभग बराबर थी या पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा थी। जैसे कि जिन सीटों पर महिला वोटरों की हिस्सेदारी 51% से 55% थी, वहां एनडीए और महागठबंधन के बीच का अंतर 11% से 15% के बीच का था, जबकि दूसरी सीटों पर यह अंतर 10% से कम था। मतलब जहां महिला वोटर ज्यादा, वहां एनडीए ने वोट में भी लीड ली। महिलाओं को यूपी में 50,000 रुपए 4 किश्त में देने पर बीजेपी में अगर विचार चलने का दावा है, तो दावा ये भी है कि सीधे 50,000 रुपए न देकर उसे पहले से महिलाओं के लिए चलती योजना में जोड़ा जा सकता है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या